कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? गरम है? गर्मी है? मनाली में है हम लोग, लेकिन उसके बावजूद गर्मी है। यस। क्यों आए हैं आप सभी यहाँ पे? खाली सीखने और हाँ जी, बहुत कम आवाज आ रहा है, आगे जीतने के लिए। बहुत गलत बात है। यस या नो? बहुत कम आवाज आना बहुत गलत बात है। यस या नो? आवाज में फायर होना चाहिए। राइट या रॉन्ग? फायर। सफलता के लिए सबसे पहला जो अध्याय है, जानते क्या है? पहला है डिसिप्लिन और दूसरा क्या है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या है? एक्साइटमेंट। यस या नो? पहला है डिसिप्लिन। क्या होना चाहिए आदमी को? डिसिप्लिन होना चाहिए। आदमी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। राइट? और यहाँ पे लगभग 85% जानते हैं क्या चाहिए? सिर्फ जुनून चाहिए, जोश चाहिए। यस या नो? और 5 से 10% फाइन ट्यूनिंग चाहिए। फाइन ट्यूनिंग का मतलब समझते हैं? फाइन ट्यूनिंग का मतलब तालमेल, ऊपर वाले के साथ में और नीचे वाले के साथ में। राइट या नो? ये दो जगह तालमेल अगर हमारा बढ़िया है, यस या नो, तो काम होएगा और बहुत बढ़िया होएगा। यस या नो? तो अपने कुछ शब्दों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो परिचित भी करेंगे, अपने आप को भी परिचित करवाना चाहूंगा और आप सभी से भी परिचित होना चाहूंगा। तो क्या करने आए हैं यहाँ पे आप सभी? सीखने आए हैं। जीतने के लिए सीखने आए हैं ना? सफल होना सब कोई चाहते हैं ना? दोस्तों कहते हैं कि सफलता चाहिए तो कदम भारी रख। सफलता चाहिए तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, ये तय है। हेलो? कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, ये तय है, बट तू अपना सफर निरंतर जारी रख। यस या नो? तो सफलता भी मिलेगी अगर निरंतर आपका सफर, निरंतर आपका कार्य अगर निरंतर चलता रहा, कंसिस्टेंट अगर आप रहे, तो कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अगर आप डिसिप्लिन्ड है, आपका फाइन ट्यूनिंग आपके टीम के साथ, आपके सीनियर के साथ बहुत अच्छा है, तो आप कामयाब होंगे। और 80% क्या चाहिए? एक्साइटमेंट, जुनून। जुनून बहुत जरूरी है। जहां आप ढीला पड़ गए, मामला खराब हो जाएगा। आप प्लान करते होंगे लोगों को, आपने देखा होगा, जब तक आप बड़े जोश के साथ में, जो प्लान आपका ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ होता है, उस प्लान का रिजल्ट आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और जहां पे आप थकना और थोड़ा सा सिसकना होते हैं, वहां पे मामला बनता नहीं है। यानी कि बिजनेस एनर्जी का गेम है। किस चीज का है ये? एनर्जी का गेम है, फिटनेस का गेम है। फिटनेस में रहना पड़ेगा भैया। रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? दोस्तों, अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं अपने गुरु श्री संजीव सर जी के लिए और अपने मेंटर डॉक्टर सुनील सर के लिए, और एक बार जबरदस्त तालियां मां सरस्वती के लिए और उस माता वैष्णो के लिए, जिनके आशीर्वाद के सहारे हम सभी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और इस बिजनेस में लगातार अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। एक बार माता रानी के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। हेलो? मनाली के एलबी में बैठ के कंजूसी नहीं दिखाना है। यस या नो? कंजूसी नहीं दिखाना है। अगर अभी से थक जाएंगे तो कल तक तालियां बजाना है। कब तक बजाना है जी? कल तक बजाना है। और तालियां बजाने से, एक जितनी तालियां बजाएंगे उतने ही पैसे आने वाले हैं। तो बजाएंगे क्या? और ताली अभी 2 दिन बजा लो, 2 दिन ताली बजाओगे ना, 3 महीने तक फिटनेस आपका एकदम जबरदस्त रहेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल फ्लो में रहेगा। आपका परफॉर्मेंस वहां जहां जहां से आप आए हैं, वहां आपका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहेगा। और अक्सर मैं कहता हूं कि तालियां बजाने से 2 फायदे होते हैं। हेलो? ताली बजाने से 2 फायदा होता है। ताली बजाते हैं तो सामने वाले का सत्कार हो जाता है और आपका उपचार हो जाता है। यस है नो? ताली बजाने से आपके अंदर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और सामने जिनके लिए आप बजाते हैं, उनका क्या हो जाता है? सत्कार हो जाता है। तो तालियां बजाना गलत बात है क्या? तो एक बार दिखाएंगे क्या बजा के कैसे बजता है? सारे लोग जितने भी लोग बैठे। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा नाम बलिंदर यादव और मैं डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज बिहार से बिलोंग करता हूं और डीटीएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं अपने माता रानी से कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, अपने सपने और उम्मीद लेके आए हैं और जैसा आपने उनका ड्रीम लेके आए हैं, माता रानी उनके सभी ड्रीम पूरे करवाए, उनके सभी चाहतों को पूरा करवाए। मेरा यही दिल से दुआ है और दिल से अरदास है। यहाँ पे पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार यहाँ मनाली एलडीपी। क्या बात है गुरुजी, संख्या इस बार नए लोगों का बहुत ज्यादा है। और बिहार से कितने लोग आए हैं? बिहार से चल के
बिहार से चल के। क्या बात है। एक बार हमारे गुड़गांव वाले बिहार से जो चल के आए हैं, उनके जज्बा और उनके सम्मान दोनों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। चलो तो दोस्तों, छोटा सा ब्रीफ मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं भी इस बिजनेस से पहले पेंट का काम किया करता था गुड़गांव में, लेकिन अपने गांव से एक सपना लेके आया था, एक ड्रीम लेके आया था कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन जब 4-5 साल मैंने पेंट का काम किया तो मुझे समझ में आ गया कि जो सपना लेके आया था, जो सोच के साथ मैं यहाँ पे आया था, वो सोच पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा चाहत बहुत स्ट्रांग था। मैं जो बड़ा आदमी बनने का जो मेरा सोच था वो बहुत मजबूत था दोस्तों, क्योंकि मैं बिना कामयाब हुए इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता। या तो कामयाबी चाहिए और नहीं तो ये जिंदगी नहीं चाहिए। यस या नो? ये कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं कि आपकी चाहत अगर बहुत मजबूत है तो ये प्रकृति, ये परमात्मा आपको एक मौका जरूर देती है। और अगर आपने उस मौके को पकड़ लिया और अगर वहां पे दिल से मेहनत किया, अगर आपने अपने जान लगा के मेहनत किया, तो आपका जो प्रकृति है आपके रास्ते धीरे 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 खोलती चली जाती है। रास्ते खोलती है प्रकृति, लेकिन आपको अडिग रहना पड़ता है। आपको अपने रास्ते पे बिल्कुल जमे रहना पड़ता है। यस या नो? जमे रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं भी सोच के आया था और जब पेंट से थक गया, परेशान हो गया और सोच के आया था, वो देख रहा था कि मैं पूरा होने वाला नहीं है, क्या करूं। गुड़गांव छोड़ के जाने वाला था। मैं सोचा कि मेरे घर के लोग और दूसरे शहरों में रहते थे। विशाखापट्टनम को जानते हैं आप सभी? विशाखापट्टनम में कुछ लोग मेरे घर में रहते थे। वो लोग स्टील प्लांट में जॉब करते थे, तो मुझे पता था कि वहां पे शायद सैलरियां ज्यादा मिलती है, तो वहां जाने का मन बना लिया था, गुड़गांव छोड़ने का मन बना लिया था। वहां पे ईश्वर का कृपा हुआ और मेरे जिंदगी में उसी समय डीटीएम का एंट्री हुआ दोस्तों। और जब डीटीएम प्लान को मैंने देखा, मैं मना नहीं कर पाया। मैं अंदर से बिल्कुल एक्साइटेड हो गया और मुझे ऐसा लगा कि यही वो बिजनेस है जो मेरे जिंदगी को बदल सकता है, मेरे सभी सपने को पूरा कर सकता है। और जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जब स्टार्ट किया, उसके बाद तांडव शुरू हुआ लोगों का, जो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है इस बिजनेस में। यस या नो? ज्वाइन होने के बाद में जब मैं मार्केट में उतरा, तो सबसे पहला जो चुनौती और सबसे पहला जो रुकावट पैदा हुआ, वो मेरे रूम पार्टनर, जो मेरे घर के लोग थे। अपने घर से शुरुआत हुआ, वहीं से रुकावट पैदा हो गया दोस्तों। यस या नो? उसके बाद जब मैं मार्केट में गया, क्योंकि सीनियरों ने समझाया, मैं ट्रेनिंग में, मीटिंग में और सेमिनार, जो 3-4 चीजें हैं ना इस बिजनेस में हमें जमे रहने के लिए और सफलता के लिए, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार और सीनियर। हेलो, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, किताब और सीनियर, ये सब चीजों से जो जुड़ा रहता है वो व्यक्ति लगातार ग्रो करता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति का सोच और उस व्यक्ति का माइंडसेट स्टेबल होता चला जाता है। यस या नो? मैं अपने सीनियर, अपने गुरु लोगों से जुड़ा हुआ था और इनसे जुड़ने के कारण मैं लगातार रास्तों को और दरवाजों को तोड़ता चला गया। और मार्केट में जब मैं गया और लोगों से जब मिलना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये बिजनेस जबरदस्त है। यह बिजनेस हमारे सभी सपने को पूरा कर सकता है, बशर्ते हमें सीखना पड़ेगा। यस या नो? बशर्ते हमें सीखना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना सीखना पड़ेगा, लोगों के सवालों को ठोक के जवाब देने का तरीका जानना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस से सारे सपने पूरा हो सकते हैं। और अगर सीखोगे नहीं, अगर इसको बंक करके अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे, तो लोग आपका बैंड बजा देंगे। ये भी मेरे को समझ में आया। लोग क्या कर देंगे मार्केट में? आपका बैंड बजा देंगे। यस या नो? लेकिन अगर आप सीख लिए तो आप लोगों का बैंड बजा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के सवालों का जवाब, हेलो, कुछ नहीं है। नेटवर्किंग क्या है? जिसने कोई क्वेश्चन किया, उसके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठोक के दे दो और कॉन्फिडेंस के साथ दे दो। डीटीएम की जगह पे डीटीएच भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा। यस या नो? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा, सब चलता है। राइट या रॉन्ग? सीखता चला गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आज बेसिक की बात तो नहीं थी। थोड़ा सा ये समझना है कि जब हम काम करते हैं तो हमारी टीम जरूर बनती है। हम 2 साल, 3 साल, 4 साल जब काम करते हैं, या 2-2.5 साल काम करते हैं, तो एक टीम हमारे पास में बनती है। यस या नो? टीम बनने के बाद भी मैं देखा हूं कि बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, उनकी टीम टूट जाती है, खराब हो जाता है मामला, फिर दोबारा करना पड़ता है, तिबारा करना पड़ता है, चौथी बार करना पड़ता है, 5वीं बार करना पड़ता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार टीम बना देने का क्या जज्बा और मद्दा होता है? क्या हर व्यक्ति में नहीं होता है। तो हमें समझना है। यहाँ पे रेडी है सर? यहाँ पे समझेंगे डीटीएम में क्या लिखा है। सबसे पहले दोस्तों, 4 क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग, यानी कि एक जब मजबूत टीम बनाने का 4 क्वालिटी है, जो हमें सबसे पहले तो खुद में डालना पड़ता है और उसके बाद में किस में डालना पड़ता है जी? अपने टीम के अंदर डालना पड़ेगा। पहले लीडर बनना होगा, क्योंकि कई लोगों को मैं देखा हूं वो ज्यादा परेशान लीडर बनाने के लिए रहते हैं। यस या नो?
कि क्या चक्कर में रहते हैं ज्यादातर, वो लीडर बनाने के चक्कर में रहते हैं, है ना। और कहते हैं कि सर मेरी टीम के अंदर जितने लोग हैं सारे लटूरे हैं, मतलब कोई बंदर है, कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो अपने सीनियर की नजर में वो लटूरा है सबसे पहले। यस या नो? अगर वो 100% लीडर नहीं है तो अपनी टीम को लीडर कैसे बना पाएगा वो? यस या नो? कैसे बना पाएगा? तो इसी बात को समझना है। 4 क्वालिटी कौन कौन सी है जानना चाहते हैं आप सभी? पहला क्या है जी? सीखना। दूसरा टिकाना, सिखाना। और दूसरा टिकाना। तीसरा बचाना। और चौथा जिताना। यस या नो? क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक टिपिकल वर्ड है? ये जरूरी है ये? हेलो, पीछे रखवाओ सर, इधर जगह है, इधर इधर इधर, यहाँ पे रखिए, यहाँ से। करें शुरू? आप तैयार हैं? इधर हैं आप? कनेक्ट हैं आप लोग? हेलो, ठाना। दूसरा क्या है? टिकाना। तीसरा क्या है? बचाना। और चौथा जिताना। ये जरूरी है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की टिपिकल बात और जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो चीजें हम वही बात करेंगे। यस या नो? तो सबसे पहला बात क्या है जी इसमें? सबसे पहला सिखाना। राइट है रॉन्ग? सिखाना और सीखना। सबसे पहले क्या है? सीखना जरूरी है। जो सीखा रहेगा वो सिखाएगा। यस या नो? जो सीखेगा नहीं वो किसी को सिखा नहीं सकता। और क्या सिखाना है? सबसे पहले आपके टीम के अंदर जो लोग जुड़ते हैं, हेलो, जब लोग जुड़ते हैं सबसे पहला हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जो टीम है उनको हम गेटिंग जो स्टार्ट होता है ना, जो स्टार्टिंग। हेलो, इधर आपस में बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया? सामने बैठे हैं तो आपस में बात ना करें, पीछे जाइए। हाँ जी, सबसे पहला जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, जब हम उनको नहीं सिखाएंगे और सिखाने से पहले वो व्यक्ति अगर मार्केट में उतर जाए या अपने पड़ोसी के पास चला जाए तो उसका क्या होता है पता है आप सभी को? सेम वही हाल होता है कि जैसे एक व्यक्ति को फौज में हमने भर्ती करवाया, है ना। फौज में सबसे पहले क्या होती है जी? भर्ती होती है। और भर्ती करवाने के बाद अगर उसको हमने ट्रेनिंग नहीं दिया, अगर नहीं सिखाया, और अगर वो बंदूक लेके अगर वो कारगिल पे चला जाए, अगर वो एलओसी पे चला जाए, तो क्या होगा उनके साथ में? हेलो, क्या होगा उनके साथ में? वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो उससे पहले उनका क्या करवाना पड़ता है जी? ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको मजबूत बनाया जाता है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ना, कि वो कारगिल पे या एलओसी पे या जो भी बॉर्डर है अपने देश का, वहां पे जैसी मुसीबतें आती हैं उस मुसीबतों के साथ में जबरदस्त तरीके से वो सामना और जबरदस्त उसका टक्कर ले पाए, ऐसा जब बना दिया जाता है तब उनको उस बॉर्डर पे भेजा जाता है। या चलो, तो सिखाना है। सिखाने में सबसे पहले जानते हैं दोस्तों क्या होता है? प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। यानी कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है ना, उनको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट कैसे होता है जी? FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग उनको देना है। और इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस की जो बारीकियां है, आपने जो सीखा है, आपने जो समझा है, अपने अपने हिसाब से आप अपनी टीम को बता सकते हैं। यस या नो? क्योंकि मार्केट में क्या आने वाला है? सबसे ज्यादा वायरस आने वाला है। वायरस आने वाला है ना, किस चीज का? ये नहीं चलता है, ये बकवास होता है, ये लूटने का बिजनेस होता है, ये कैसे धंधे में पड़ गया, ऐसा ऐसा जहर फेंकते हैं ना उधर से भाई साहब, कि अगर बंदा कमजोर पड़ गया ना तो वहीं पे उसका सत्यानाश हो जाता है। तो उस बंदे को वायरस आने से पहले उसके अंदर हमें क्या डालना है? एंटीवायरस इंस्टॉल कर देना है। 80-20 का सिद्धांत समझा देना, है ना। हमारे मीटिंग में जुड़े रहना, ग्रुप मीटिंग में जाने से क्या फायदा होता है, ट्रेनिंग में जाने से क्या फायदा होता है, ये सब चीजें उसे हमें सिखाना पड़ेगा। सिखा सकते हैं क्या? प्रॉपर तरीके से सिखा सकते हैं क्या? दोस्तों देखो, सीखने से और सिखाने से क्या होगा? थोड़ा स्लो प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन एक बहुत मजबूत टीम बनेगी। और ऐसा जबरदस्त टीम बनेगी कि आने वाले 4-5 साल के अंदर आप उस 1000 की टीम से 10,000 की टीम में पहुंच जाएंगे, और 10,000 की टीम से आप 20,000 की टीम में पहुंच जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से उनको मार्केट में क्या चुनौती आने वाली है, उनको क्या करना है ना, इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, ये सब चीजें हमें उनको बताना है। तो पहला काम क्या है जी? सिखाना। क्योंकि जो बंदा नया जोड़ता है ना, तो हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में उसको पता होता है। सीनियर हमारे संजीव सर जी क्या है उसको नहीं पता होता है। उसके साथ जो सीनियर जाता है और उसके जस्ट एक ऊपर सीनियर होता है, वो कौन है वो भी उसको नहीं पता होता है। हमने कई लोगों को देखा है प्लान में कि मान लीजिए हमारे एक लीडर है,
मुकेश जी। अब मुकेश जी तो हमें अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुकेश जी के नीचे एक लीडर है, उनके साथ कई बार कुछ लोग भिड़ा देते हैं, तो सर आज मैं बिजी हूं, आप इधर चले जाइए। तो जब वो लेके जाता है तो वो क्या करता है, अपने सीनियर को चावल और आटा के बोरी की तरह उनको ले जाके रख देता है और कहता है कि सर यही है, यही है, बता दीजिए सर यही है, और दीदी ये यही है, इधर भी यही है और इधर भी यही है। समझ रहे बात को? कई लोग बोलते सर यही है, इनको बता दीजिए। अच्छा देखिए, इस तरीके से बताने से और इस तरीके से कहने से क्या होता है, सीनियर का जो रिदम ही नहीं बन पाता है। जैसे नो मैं गया हूं तो मैं कौन हूं, मेरे बारे में अच्छे तरीके से वो बात कर पाए, अच्छे तरीके से वो बताए कि ये कौन है, इनकी टीम क्या है, या किस लिए हम आए हैं। थोड़ा सा अगर जो बंदा लेके जा रहा है अपने सीनियर के बारे में थोड़ा सा कन्वे करा दे नए व्यक्ति को, तो अच्छा प्लान निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? मैंने अक्सर देखा है, सीनियर का इंट्रोडक्शन अगर बढ़िया तरीके से करवा दिया जाता है तो सीनियर का प्लान भी बहुत जबरदस्त होता है। तो सिखाने में क्या करना है, हर सप्ताह जैसे ग्रुप मीटिंग होता है, हर सप्ताह जैसे ग्रुप मीटिंग होता है, और जैसे ग्रुप मीटिंग को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी प्रकार एक और मीटिंग अपने टीम में स्टार्ट करना है और उसके अंदर कम से कम 7 कोर स्टेप की जानकारी देनी है लोगों को। हर सप्ताह में एक ऐसी मीटिंग संडे के अलावा होनी चाहिए जहां पे हर 10 दिन में या 5 दिन में जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको उस मीटिंग में बुलाना है, और सबसे पहला काम क्या करना है उनको जी, पहला 7 कोर स्टेप की जानकारी देनी है। भाई 7 कोर स्टेप क्या है ना, ये आप लोग बाद में ले लेना हमसे, हम लिस्ट बना के लोगों को दे देंगे या सर के माध्यम से आप लोगों को दे दिया जाएगा। और अगर संभव हो तो हर 7 दिन में ऐसा एक मीटिंग आप करवाइए जिसमें 7 कोर स्टेप के बारे में बताया जाए। दूसरा, प्लान की प्रैक्टिस करवाई जाए शुरुआत से। हेलो, जो हर 15 दिन में, हर 7 दिन में जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबको बोर्ड पे उतार के, और प्लान का चाहे वो 2 अक्षर बता पाए चाहे 3 अक्षर बता पाए, उसको शुरू से प्लान पे लेके आने का कोशिश करना है। क्योंकि जो प्लान करने लग जाता है, हेलो, जो प्लान करने लग जाता है वो जो अनपढ़ भी क्यों ना हो भाई साहब, मैं देखा हूं 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इतना जबरदस्त लीडर बनता है कि जब वो बोलता है ना तो कोई पहचान नहीं पाता कि पढ़े लिखे नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अनुसार जैसी बात करनी जरूरी है, जो बोर्ड पे आना और प्लान करना शुरू कर देता है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अनुसार बात करना भी सीख जाता है। एक पुल बनाते हुए वो बात करता है, और मैं देखता हूं कि वो आदमी का जो ज्वाइनिंग का रेशियो है बढ़ जाता है। तो साप्ताहिक मीटिंग एक संडे के अलावा ऐसा मीटिंग करना है जिसमें हम प्लान प्रैक्टिस करवा सकते हैं और 7 कोर स्टेप के बारे में हम जानकारी दें कि उसको ये पता लगे कि हमारे सेमिनार का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे ग्रुप मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे सेमिनार का, हमारे एलडीपी का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे सीनियर का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रुप मीटिंग का क्या वैज्ञानिक कारण है, सेमिनार के वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसके फायदे क्या है। या सर, तो संडे के ग्रुप मीटिंग के अलावा एक कौन सी मीटिंग करनी है जी, 7 कोर स्टेप की मीटिंग करवानी है जिसमें प्लान प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और 7 कोर स्टेप की जानकारी दी जाएगी और उसके फायदे के बारे में बताया जाएगा। सिखाना है अपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, हर चीज के बारे में उसको नॉलेज वहां पे देना है, और उस व्यक्ति को अपने मीटिंग से जोड़ के रखने के बारे में, और जोड़ के रखना है, और जुड़े रहने से क्या फायदा होता है उसके कुछ फायदे हमें उनको बताना है। क्योंकि आप सबको पता है कि लीडर पैदा होता है इवेंट से, इवेंट से ही होता है ना लीडर पैदा, किससे होता है जी, इवेंट, सेमिनार। इवेंट बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आप देखना जिस भी व्यक्ति के ज्यादातर लोग मीटिंग से जुड़े हुए हैं, सेमिनार से जुड़े हुए हैं, सीनियर से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति का ग्रोथ और उसके टीम का ग्रोथ बहुत ज्यादा है या नहीं है? तो क्या जरूरी है सबसे पहले जी, सीखना। सीखने में ये सब चीजें सिखाने पे जोर देना है, मीटिंगों से लोगों को जोड़ के रखना है। और दूसरा क्या है, टिकाना। हेलो, क्या जोड़ दिया दूसरा, टिकाना। क्योंकि मैं देखा हूं कि लोगों की टीम में हर 15 दिन में 50 आईडी का, 20 लोगों का, 40 लोगों का ज्वाइनिंग तो हो जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैं देखता हूं कि उसमें से काफी सारे लोग जो जुड़े हुए थे वो जितनी तेजी से उनका इनपुट होता है उतना ही तेजी से उनका क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है, निकलते चले जाते हैं टीम में से। या सेनो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आदमी कई बार 2 प्रकार का, या तो अपना लेवल जल्दी करने के चक्कर में या अपना क्लोजिंग जल्दी उठाने के चक्कर में ये जो बंदे को लेके आ रहे हैं, बड़े छोटे सोच के साथ लोगों को लेके आते हैं। हम क्या नहीं करते हैं जी, क्या नहीं करते हैं उनका। दूसरा पॉइंट में जाओ सर, सीखो सिखाओ का बिजनेस, यहां सफलता का असली राज क्या है जी, यहां सफलता का असली राज सीखो और
सिखाओ। टिकाने में अपनी टीम को बड़े विजन के साथ जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? बड़े विजन के साथ में। अगर बड़ा विजन नहीं होगा लोगों में, बड़ा पिक्चर आप उनको नहीं दिखाएंगे, तो वो व्यक्ति यहाँ पे टिकने वाला और इतना धपेड़े मार्केट का खाने वाला नहीं है। उसको यहां से क्या मिलने वाला है ये बताना पड़ेगा, क्लियरिटी देना पड़ेगा। यस या नो? क्या देना पड़ेगा? क्लियरिटी देना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी बेहतरीन ड्राइवर हो, हेलो, कितना भी बेहतरीन ड्राइवर हो, लेकिन अगर उसका जो आगे वाला शीशा है उसमें बहुत ज्यादा फॉग आ जाए या गोबर पोत दिया जाए तो उसका सारा ड्राइविंग क्या हो जाएगा जी? फेल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरा मानना है कि ड्रीमर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे एक ज्यादा जरूरी चीज है कि क्लियरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि क्लियर पिक्चर दिखाना पड़ेगा और एक विजन के साथ लेके आना पड़ेगा, एक विजन के साथ जोड़ना पड़ेगा लोगों को, एक मिशन के साथ जोड़ना पड़ेगा लोगों को। तब आदमी अपने अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकाल के लेके आता है और परफॉर्मेंस आप जब भी उससे निकाल पाएंगे। हमारे गुरुजी, एक बार हमारे मेंटर, हमारे गुरु संजीव सर जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। सर ने मेरे को 2-3 दिन पहले एक बात बोला था कि कभी भी सीनियर के पर्सनालिटी के साथ नहीं जुड़ना है, सीनियर के पर्सनालिटी के साथ नहीं जुड़ना है, सीनियर के साथ नहीं जुड़ना है, सीनियर के विजन के साथ जुड़ना है। यस या नो? किसके साथ जुड़ना है? सीनियर के विजन के साथ जुड़ना है। अगर महात्मा गांधी के साथ लोग जुड़े होते ना, तो महात्मा गांधी तो बड़ा कमजोर सा व्यक्ति था यार, था कि नहीं था? है ना? महात्मा गांधी के विजन के साथ सब लोग जुड़े तो वो प्राप्त हुआ जो 200-300 साल से लोग चाह रहे थे, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा था। क्या? आजादी। कब आजादी मिला? जब लोग अच्छे से कनेक्ट हो पाए उस विचार के साथ में, है ना, जिस विचार को महात्मा गांधी समझाना चाह रहे थे। महात्मा गांधी के पास क्या था? बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर थे, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त था और वो जो बताना चाहते थे लोगों को बड़ी ही क्लियरिटी के साथ में लोगों तक कन्वे करा देते थे, तो समझाते थे लोगों को। यस या नो? और उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। क्या क्लियर था? कि आजादी चाहिए, है ना, लेकिन एक शर्त पे चाहिए। किस शर्त पे चाहिए? जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और वो था अहिंसा के साथ चाहिए, हिंसा के साथ नहीं चाहिए। उनका कोर वैल्यू जो था ना बिल्कुल क्लियर था, पारदर्शी था। यानी कि उनका कोर वैल्यू लोगों को पता था। आपका कोर वैल्यू क्या है? हमारा कोर वैल्यू क्या है? यस या नो? कैसे हमारे टीम का जो रोंगटे खड़ा हो जाना चाहिए हमारे बारे में जान के, हमारे विजन के बारे में, हमारे सपने के बारे में जान के। हमारा कोर वैल्यू, हमारा विजन क्या है? मेरा विजन है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे घर से आता हूं मैं, है ना, जहां पे बिल्कुल मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है हमारा, और मैं पेंट का काम करता था। 270 रुपए का दिहाड़ी था मेरा। यस या नो? मुझे एक ऐसा कामयाबी का रास्ता बनाना है। मुझे इस बिजनेस के अंदर इतना बड़ा आदमी और इतना जबरदस्त इंसान बन के दिखाना है कि लोग सोचे कि अगर ये बलिंदर 270 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला अगर इस बिजनेस का 14 लेवल कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं। वो इजी रास्ता उनको दिखाई देने लग जाए मेरे को देख के लोगों को। ये हमारा विजन है। एक आसान रास्ता दिखने लग जाए कि अगर ये कर सकता है ना तो हम भी कर सकते हैं। जैसे नो, ईमानदारी का एक मिसाल कायम करना है कि लोग अगर ईमानदारी का मिसाल दें तो हमारे डीटीएम कंपनी का दें, हमारे डीटीएम कंपनी के सीनियरों का दें कि भाई एथिकल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। जैसे नो, क्योंकि हमारी ईमानदारी याद रहती है, हमारा सच्चाई याद रहता है, हमारा व्यवहार याद रहता है लोगों को। और क्या याद रहता है? यस या नो? और कुछ भी याद नहीं रहता, हमारा व्यवहार याद रहता है। तो एक क्लियर विजन, एक बड़ा विजन लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर 10-20 हजार के लिए कोई आएगा ना इस बिजनेस में, भाई साहब मैं बता रहा हूँ मार्केट की इतना धब्बेड़े नहीं खा पाएगा। वो खा पाएगा क्या? 10-20 हजार वाला नहीं खा पाएगा ना। तो लोगों को सीनियर के पर्सनालिटी के साथ में नहीं, सीनियर के विजन के साथ जोड़ना है। राइट या रॉन्ग? और ये वो बिजनेस है दोस्तों कि जहां पे कोई भी इंडस्ट्री जिस व्यक्ति को कामयाब नहीं कर सकता उस व्यक्ति को डीटीएम और नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब कर सकता है किसी बंदे में दम, है किसी बंदे में दम जो 270 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी 10th क्लास तक की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को 10,000 के सामने इतना बड़ा स्पीच कर देने का ताकत पैदा कर दे उसके अंदर। है कोई इंडस्ट्री, कोई दूसरे इंडस्ट्री में ताकत है? किसी दूसरे इंडस्ट्री में ताकत नहीं है जो एक गार्ड को इस बिजनेस के अंदर 7th लेवल अचीवर बना दे। है अगर किसी में तो बना के दिखाए। यस हेलो? इस बिजनेस का ताकत क्या है, इस बिजनेस का यूएसपी क्या है, ये समझना पड़ेगा। यस या नो? है किसी दूसरे इंडस्ट्री में ताकत जो एक टीवी मैकेनिक को करोड़पति बना दे? है क्या? नहीं है। किसी दूसरे इंडस्ट्री में ये ताकत नहीं है जो साइकिल पे चलती हो
दूसरे के घर में खाना बनाती हो उसको लखपति बना दे किसी दूसरे इंडस्ट्री में, क्या इतना बड़ा पावर है क्या? नहीं पावर है ना। इस इंडस्ट्री में है कि जो दूसरे के घर में कुकिंग का काम करती थी, हमारे बीच में बहुत सारी बहनें बैठी हैं। सीमा बहन जी बैठी हैं क्या? एक बार खड़े हो जाए, बस वही खड़े हो जाए। ललिता बहन जी बैठी है क्या? आ जाइए ललिता बहन जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जबरदस्त म्यूजिक होना चाहिए और जबरदस्त इनके लिए तालियां होनी चाहिए। हेलो ठिकाना और कोई है? और भी कोई है? और भी कोई अपने टीम से जो करती हो कुकिंग? और कोई? ममता बहन जी 6 लेवल होने वाला, भावी 6 लेवल अचीवर है, 6 लेवल होने वाला है ये भी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, आइए। और कोई जो, ये तो मैं खुद भी हूं, देखिए मैं खुद भी हूं जो मैं पेंट का काम करता था है? कुसुम बहन जी, कुसुम दीदी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, आइए प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। इनके लिए जबरदस्त तालियां। इस बिजनेस का पावर। हेलो जगत भाई, आप भी आइए, आप भी आ जाइए। और कोई? इस बिजनेस का पावर, इस बिजनेस का पावर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस बिजनेस पे और इस इंडस्ट्री पे गर्व नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे जी? गर्व नहीं कर पाएंगे। और आपको जिस काम पे गर्व नहीं होगा आप उसको पूरे गर्व के साथ में लोगों को बता नहीं पाएंगे। यस या नो? और लोगों को अगर आप गर्व के साथ बता नहीं पाएंगे तो आप लोगों को इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़े काफिले को आप अपने साथ लेके आ नहीं पाएंगे। आपको अपने कंपनी का पावर और अपने काम का ताकत पता होना चाहिए। ये वो इंडस्ट्री है जो सबसे पहला मेरा आवाज, मैं एक पेंटर था, 270 रुपए की दिहाड़ी थी, इस बिजनेस का 9th लेवल ले चुका हूं, डबल 8th लेवल ले चुका हूं और बहुत ही जल्द इस बिजनेस का 10th लेवल करने जा रहा हूं। और अगर मेरा आत्मविश्वास, हेलो, मेरे आत्मविश्वास का परीक्षा लेना हो और जानना हो मेरे आत्मविश्वास के बारे में तो हमारे गुरुओं से जान सकते हैं कि मैंने किधर से शुरू किया था और आज यहाँ पे कहां है। 9th लेवल भी कोई बहुत बड़ी लेवल नहीं होती है। यहाँ पे पैसा लगभग मैं 27 लाख रुपए अब तक अर्न कर चुका हूं। मैं मानता हूं कि किसी भी दूसरे प्रोफेशन में मैं 27 लाख पे छोड़ो, हेलो, मैं 10 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता। यस या नो? इस इंडस्ट्री का पावर है, यहाँ के गुरुओं का मेंटोरशिप है, इनका एजुकेशन है, यहाँ का ये सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ जब आदमी आता है ना तो उसका चाल बदल जाता है, पूरा उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है, पूरा लाइफ को चेंज कर देता है दोस्तों। यस या नो? तो अगर हमारे जैसे पेंटर को बदल दे, ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों। और ये वो इंडस्ट्री है जो गार्ड का काम करते हैं, जिनको सपना दिखा सकता है कि ये भी यहाँ से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और ये भी पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये हौसला और ये सोच इनके अंदर आ सकता है। क्यों? जी बिल्कुल। ये 7th लेवल तो जो हमने लिया है मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ये 7th लेवल का 2,80,000 के लिए काम नहीं किया है। वास्तव में मैं 32 लाख के चेक लेना चाहता हूँ 11 बार। वेरी गुड, जबरदस्त तालियां। और 40 लाख का चेक लेना चाहता हूँ 11 बार, 76 लाख लेंगे 11 बार। ये टारगेट, हमारी सोच बड़ी है और उद्देश्य बड़ा है, विचार बड़ी है, तो काम भी उसी हिसाब से होगा। क्या बात है, जबरदस्त तालियां। ममता बहन जी, आप काम क्या करती थी? सर पहले मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करती अभी थी। अभी तो मैं फिलहाल पेशेंट केयर का काम करती हूँ। अच्छा। और उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर लेवल कौन सा आने वाला है? मेरा 6 लेवल आने वाला है। क्या बात है, भावी 6 लेवल अचीवर। हम सभी दुआ करेंगे कि बहुत ही जल्दी बहन जी का 6 लेवल हो जाए। यस या नो? और इस बिजनेस और कुछ पहले किससे चलती थी, अब किससे चल रही हैं आप? पहले तो पैदल चलती थी, कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज मैं स्कूटी पे चलती हूँ। और आगे किस पे चलने का विचार है? गाड़ी से। आगे 4 व्हीलर। क्या लगता है
यहाँ का माहौल और यहाँ का विश्वास देख के क्या लगता है, 4 व्हीलर पे चढ़ जाएंगी? बिल्कुल चल पाएंगे विश्वास सर, है? विश्वास है। है, क्या बात है, इनके विश्वास को और बढ़ाया जाए। जबरदस्त जबरदस्त तालियां होनी चाहिए बहन जी के लिए। आप क्या काम करती हैं? प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा? हाँ, प्रोडक्ट सबसे बड़ी बात। आगे आइए और आगे आइए। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अपने कंपनी का क्या है, ये स्लोगन है, याद रखना है। यस या नो? तो पहला सुख निरोगी काया, जो प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ था बहन जी को? सर पहले मुझे दिक्कत ऐसी थी कि मुझे कैंसर की दिक्कत थी, जिसके लिए मैंने 3-4 ऑपरेशन हो चुके थे। और सभी को पता है कि गुड़गांव के अंदर मैदांता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पर मेरे लिए वहाँ भी मना कर दी थी। लास्ट में दिल्ली एम्स में भेज दिया था, वहाँ भी ऑपरेशन मेरा फेल हो गया था। एक बार ललिता बहन जी के लिए ताली की, जो मुझे लेके गई थी दिल्ली एम्स में, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहा था कुछ ही दिन तक आप रह पाओगे, तो आप अपने फैमिली के साथ रहिए, कि कोरोना का टाइम था उस टाइम। पर 1 हफ्ते की जगह आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ इस बिजनेस, इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो एक बार गुड ड्यूटियां, जबरदस्त तालियां इस प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के मालिक के लिए। आइए इधर आइए। आप क्या काम करती हैं अभी भी? मेरा नाम ललिता है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर कुकिंग की काम करती हूँ। उस काम के साथ साथ मैं भी एडीटीएम बिजनेस मुझे भी मिला। मैं तो लेवल कौन सा हो गया? लेवल 6 लेवल हो गया और 7वां लेवल बहुत जल्दी आने वाली है। अच्छा, और क्या अचीव किया आपने इससे? और पहले यही जलन होता था एक दूसरे को देख के, क्योंकि साइकिल में हम साइकिल भी नहीं था यहाँ पर। साइकिल में जब चल रहे थे तो एक दूसरे को देख के जलन भी होता था कि हम लोग कभी चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे यहाँ पर स्कूटी भी। लेकिन ये डीटीएम बिजनेस की देन है, जो आज स्कूटी में भी चल रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये देखो डीटीएम वाले जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं। इधर आगे रहिए। एक बात बताओ आप सभी को, जब इनको ज्वाइन करवाया था ना, इनको थायराइड हुआ था। क्या था इनको? थायराइड था गले में। इनको प्रोडक्ट दिया मैंने, और मैं जोश जोश में बोल दिया कि बहन जी बाकी जो आपका थायराइड का जो प्रोडक्ट है छोड़ दो, आप हमारा यूज करो, ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ एक लीडर थे, जब 1 तल्ला पे रहती थी, कितने तल्ला? 1 तल्ला पे ना ऊपर। और जब उसे नीचे उतरे इनके बिल्डिंग्स है, तो हमारे साथ लोग जी एक बार जबरदस्त तालियां लीडर के लिए। इन्हें एक डर गए, तो बोले कि सर ये क्या बोल दिया आपने, दवा ववा छुड़वा दिए, सर ठीक हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट से, मरवा दोगे ऐसे तो कभी फंस जाएंगे सर हम लोग। मैंने बोला भाई हम सिर्फ दवा नहीं देते, दवा के साथ में दुआ भी देते हैं, पक्का ठीक होगा, पक्का ठीक होगा। यस सर। और बहन जी का थायराइड सही हुआ। यस सर। लेकिन जब इनका थायराइड सही हुआ तो हमने इनको बिजनेस का भी प्रपोजल दिया कि बहन जी आप बिजनेस भी कर सकती हैं, और काम करना शुरू किया। तो आज 6 लेवल अचीवर तो बन गई हैं। लेकिन एक सच्चाई बताऊं, हमें भी कभी कभी शुरू में लगता था कि यार मैं बड़ी बातें बोल तो रहा हूं, लेकिन ये अचीवर 6 लेवल बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन कभी कभी ये बिजनेस हम जैसे सीनियरों को भी चौंका देता है, ऐसा कुछ कमाल कर देता है, इसमें पावर है, हम जैसे सीनियरों को भी चौंका देता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लोग भी अचीवर बनते हैं और कुछ भी कर सकता है। भाई कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये बात याद रखना। जानते जरूरत सिर्फ क्या है? जरूरत है एकदम जमे रहना है। खुट्टा गाड़ दिया ना तो खुट्टा को जल्दी बदलना और उखाड़ना नहीं है। यस नो? ऐसे ही सीमा बहन जी, इनका भी कायल हूं मैं। ये हमारी बहनें बड़ी दिल के करीब है ये सब लोग। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी को तो कोई भी कामयाब कर सकता है, लेकिन अंगूठा टेक को कामयाब करना बड़ा चैलेंज का काम होता है। होता कि नहीं होता है? और बड़ा खूबसूरती का काम होता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अंगूठा टेक है ना? तो एक बार जबरदस्त तालियां इनके लिए। सीमा बहन जी, आप काम क्या करती हैं? मैं जॉब करती थी, अपनी जॉब के साथ कौन सा जॉब करती थी बताइए मुझे? यही कंपनी में जॉब करती कंपनी थी, में? लाइन में। हाँ, 9,500 रुपए मतलब सैलरी मिलती थी, जी। ये पिसाई करके। लेकिन आज जिन्होंने बिजनेस के बारे आज यहाँ तक 6 लेवल तक पहुंचाया, नाम लूं तो एक बार दिल से तालियां चैलेंज भाई और शैलेंद्र सर के लिए जबरदस्त तालियां। अभी लेवल कौन सा हो गया दीदी आपका? लेवल 6 लेवल हो गया। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई मायने रखती, पढ़े लिखे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ डीटीएम में पढ़े लिखे भी काम कर सकते हैं, बगैर पढ़े लिखे भी, क्योंकि बस यहाँ पर जोश और जुनून होना चाहिए। और जैसे हमारे गुरु सीनियर बताते जाए वैसे वही रास्ते पे चलते जाओ, एक दिन कामयाब भी होते हैं और पैसे भी यहाँ से बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते। क्या बात है, जबरदस्त तालियां। बहन जी आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम देवी हूँ। लेवल कौन सा हो गया? 5th लेवल हो आपका गया, छठा कब होने वाला है? होने वाला है यानी 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर होने वाला है भैया। एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्या कह रहे हो? 10 दिन में होने वाला है। और अगर ना हुआ तो हो जाएगा तो नहीं, मेरे को नहीं हो लग जाएगा, रहा हो है। जाएगा। थोड़ा मेरे तो को बाकी है, नहीं लग रहा है। हो लेकिन जाएगा। मेरे को लग नहीं रहा है कि अब अभी 6th लेवल में वहाँ खड़ा होंगे। आपको क्या लग रहा है? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हमको लेकिन लग नहीं रहा हो है। जाएगा। हो जाएगा। हेलो, ये है डीटीएम।
यस है ना, ये है डीटीएम। और ये लोग, इनके अंदर क्या किया गया है, इनके अंदर ना भाई साहब वो सपने और विश्वास भर दिया गया। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप का मतलब होता है कि लोग जहां पहुंचना चाहते हैं वो खुद वहां पहुंच तो नहीं सकते, वहां पहुंचाने का काम जो लीडर करता है वो लीडर होता है। लोग वहां पहुंचना चाहते हैं जहां वो पहुंच नहीं सकते, वहां हम उनको पहुंचाए, है ना, उनके लिए वो जरिया और वो मार्ग बनाए, उसको लीडर कहते हैं। तो लोगों को वहां तक पहुंचाना है हमें जहां वो पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने का कोई उनके पास जरिया और कोई मार्ग नहीं है। कितने लोग ऐसे लोगों को वहां पहुंचाना चाहते हैं जो वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जरिया और मार्ग पहुंचाना चाहते हैं क्या? पहुंचाना है। यही हमारे कंपनी का और हमारा क्या है जी? विजन है। क्या है? विजन है। उनको वहां तक पहुंचाना जहां वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने का उनके पास में कोई जरिया और कोई मार्ग नहीं है। तो उनका जरिया और मार्ग आपको बनना है। बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं ना? बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि आप सभी बन सकते हैं। एक बार इन बहन जी के लिए भी जबरदस्त तालियां। आइए दीदी, आपका क्या नाम है सिस्टर? क्या नाम है? सेल्फ हसन जबी। अच्छा, कहाँ से? किशनगंज बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ। सीधा अभी किशनगंज से ही आए हैं? यस। बहन जी किशनगंज से सीधा लैंड की है मनाली में। तो स्पेशल तालियां होना चाहिए दीदी के लिए, स्पेशल तालियां सर, क्योंकि कई सारी हमारी बहनें गुड़गावा से बिल्कुल पैक करके लेके आए हैं, और 2 बार जब वाह किया तो बोले कि बात में भाई हमको पता होता भैया तो मैं नहीं आती, हमको पता होता तो ठीक है। मैं बोला, लेकिन मैं दीदी को बोला, सुनो, मैं दीदी को बोला कि दीदी मैं गारंटी देता हूँ सुबह आप जो भी रो के करेंगे तो हमको पता होता तो मैं नहीं आती, आप सुबह खुद बोलेंगी कि भैया आपने बहुत अच्छा किया कि आप लेके आई। और सच में एक बहन जी ने सुबह ही बोला कि भैया ठीक किया आपने लेके आया। तो मजा आ रहा है, क्या है? मजा आ रहा है, समझ रहे हैं आप? होता है। और हमारी बहन जी एक बैठी है, और पीता बहन जी एक बार जबरदस्त तालियां, इधर ही बैठी है बीच में। अभी यहाँ से कितना दूर थे सर गुरुजी, कितने दूरी पे आ गए थे हम लोग? आधा घंटा का रास्ता बच गया था। आधा घंटा का रास्ता बचने के बाद भी बैठ गई थी बहन जी। कहा अब हमको मत लेके जाइए भैया, हमको छोड़ दीजिए। क्या कह रही है? अब हमको यहीं रहने दीजिए, हम अब टेम्पू से आ जाएंगे। ऐसे नो, लेकिन हमने बोला कि हम लीडर हैं, हम रास्ते बीच में नहीं छोड़ते किसी को, हम उसके मंजिल तक उसको जरूर पहुंचाते हैं। या सर, लीडर वही होता है जिस मंजिल के लिए उनको सपना दिखा के जिस मंजिल के लिए उनको लाए हैं, उस मंजिल से पहले और बीच में और उनको कहीं छोड़ना नहीं है, उनको उस मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। यस या नो? तो टेंशन लेने का नहीं, हम बैठे हैं और आपके सपने को पूरा करवाएंगे। आपको हारने हम देंगे नहीं, लेकिन जीतने का जज्बा आपको भी अपने अंदर बना के रखना है। हारने हम देंगे नहीं, जीतने का जज्बा आपको अपने अंदर बना के रखना पड़ेगा। यस या नो? तो दीदी के लिए स्पेशल तालियां हो गई। तो कौन सा लेवल है बहन जी आपका? मेरा अभी तो 5th लेवल में। अच्छा, छठा लेवल। बहुत ही जल्द यहाँ से जाने के बाद डन हो जाएगी। हो जाएगा? 6th लेवल हो जाएगा? यस। हो जाएगा ना? हम सभी दुआ करेंगे। हेलो, हम सभी दुआ करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद में दीदी का 6th लेवल रॉकेट के रफ्तार से हो जाना चाहिए। दुआ करेंगे क्या? सभी दुआ करेंगे। और बिल्कुल आप यहाँ से जाएंगे और सिस्टर आपका छठा लेवल ही नहीं, एक ऐसा पर लगेगा आपके बिजनेस में, इस बिजनेस का 14 का 14 लेवल होगा ना? मैं एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरा जुड़ने का ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 6 महीना हुआ है। 6 महीने में 2.5 महीना से काम करती हूँ और 6th लेवल बस यहाँ से जाने के क्या बाद बात है यार, जबरदस्त है। वेरी और मेरा सीनियर का नाम तो तुलसी मिलेगा। जी, बहुत मदद करते हैं, पल पल मदद करते हैं, साथ में रहते हैं। एक बार मैं अजय सर और नूतन दीदी के लिए जबरदस्त उनके अपलाइन के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्योंकि आज वो ना होते तो आज मैं मनाली में यहाँ पे 2 शब्द बोल नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जबरदस्त। एक बार संजीत सर के लिए जबरदस्त वेरी गुड, क्या बात है। आप सभी के जबरदस्त तालियों के बीच में हमारी बहनें और भाई जी सीट लेंगे। देखिए दोस्तों, विजन और सपना एक ऐसा चीज है, एक ऐसा चीज है, सपना, ड्रीम, विजन लोगों के अंदर जगा देना, जो ऐसी चीज को हासिल करवा देगा जिसको आदमी असंभव मानता है। यस या नो? तो टिकाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है जी? लोगों को टिकाना है। हेलो, और टिकाने के लिए उनके अंदर सपना, वो ड्रीम, वो विजन डालना पड़ेगा। यस है नो? अब कई लोग शुरुआत में सोच लेते यार ये तो नालायक है, इतना जल्दी रिजेक्ट मारते हैं अपने टीम को कि पूछो मत। अरे भैया, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, बच्चा जन्म लेता है
तो इतनी संभावना उसमें होती है कि भाई ये डॉक्टर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है, डीएम भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि 80 साल उसको जीना पड़ेगा। पहले तो पहला शर्त क्या है? जिंदा रहना। अगर 80 साल वो जिएगा तो बीच में भाई साहब कभी भी उंगली माल से संत बन सकता है। वो टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। हेलो, टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। कभी भी भाई साहब वाल्मीकि बन सकता है। वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा बीच में। पहले घबराइए मत, लोगों पे खर्च करिए, लोगों पे इन्वेस्ट करिए। जो आपके टीम के लोग आ रहे हैं उस पे जल्दी अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। लोग अपने टीम के लोगों से क्या कर देते हैं? पेशेंस लूज कर देते हैं। या सर, अरे ये तो लटूरा है, तो बंदर है, तो कुछ नहीं करेगा, ये तो बेकार है। जब सबको ऐसे ही समझ लेंगे हम तो हम तरासेंगे किसको? यस नो? यार एक बात बताइए, जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक, उसके पास में शोरूम से गाड़ी निकाल के भेजी जाती है क्या? है? कैसी गाड़ियां जाती है उसके पास? खराब गाड़ी जाती है। और मैकेनिक कैसा? जिसके पास खराब गाड़ी जाए उसको बना के ना भेज दे। यस नो? आप मैकेनिक हैं, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास में कौन जाएगा? मरीज जाएगा। और मैकेनिक के पास में कौन जाएगा? डिग्री हुई गाड़ी जाएगी। उसी प्रकार इस बिजनेस में आपके पास में फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं आने वाले। कौन से आने वाले हैं? रफ 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 डायमंड आएगा इसमें। कौन सा आएगा? रफ आएगा। यस नो? अगर आप शिल्पकार है तो चेनी और हथौड़ी बड़े हिसाब से चलाइए और उसको मूर्त बनाइए। बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? जल्दी अपने लोगों पे से पेशेंस लूज नहीं करना है। राइट या रॉन्ग? लोगों पे भरोसा और विश्वास बना के रखना है। मैंने देखा है कि दो तरीके के लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं। पहला कैटेगरी इस बिजनेस में आता है जो स्लो होता है, फास्ट होता है। थोड़ा क्या होता है? थोड़ा फास्ट होता है। जल्दी प्लान को सीख जाता है, जल्दी लेवल कर लेता है, सब कुछ जल्दी कर देता है। यस या नो? ये पहला कैटेगरी होता है। और एक दूसरा कैटेगरी देखा मैंने जो सब कुछ स्लो स्लो करता है। कहीं जाने में भी शर्माता है, कहीं निकलने में भी डरता है, थोड़ा आलसी भी होता है, थोड़ा स्लो हर चीजों को कैप्चर करता है या ग्रैब करता है। लेकिन मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, ये जो दूसरे कैटेगरी का जो व्यक्ति है, जब वो रफ्तार पकड़ता है तो उनसे आगे जो थे उनको भी पीछे छोड़ देता है। यस हेलो? उनको भी पीछे छोड़ देता है। और एक बात बताऊं, मैं अगर अपने बारे में बताऊं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं कैटेगरी 2 का लीडर हूं, मैं कैटेगरी 1 का लीडर नहीं हूं। मैं भी स्लो था। हमारे एक सीनियर थे जिनके साथ मैं शुरुआती दौर में 1-to-1 किया करता था। तो कई बारी मैं नहीं जाता था अपने से अकेला निकल के। एक बार वो जिद पे अड़ गए कि बलिंदर भाई आप टेम्पू पकड़कर एमजी रोड आ जाइए। जैसे उन्होंने बोला एमजी रोड आ जाइए तो मेरे को तो लगा कि इन्होंने मेरे को चांद पे बुला लिया, ऐसा लग गया। सच बता रहा हूँ, मुझे लगा कि यार मैं कैसे जाऊंगा यार वहां, कैसे? क्योंकि मैं बाइक भी चलाने में डरता था। हाईवे पे जब चढ़ता था ना किसी के साथ पीछे में, तो मैं सोचता था ये तो चला लेता है लेकिन मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा भाई, मेरे बस का नहीं है। ये सब क्यों बता रहा हूं आपको कि मेरे जैसा इतना कमजोर सोच और डर जाने वाला व्यक्ति अगर बाद में इस बिजनेस में 9th लेवल कर सकता है, तो आपके टीम में जो डर रहा है ना, उस पे से आप विश्वास मत हटाइए। एक दिन वो भी गुड़गांव ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सीना चीर के कन्याकुमारी से लेके और अमृतसर तक टीम बना सकता है। भरोसा रखिए, उसको विश्वास दिलाइए कि भले तू आज नहीं चला लेकिन मेरे को तेरे पे विश्वास है, तेरे आंखों में कुछ दिखता है, मेरे को तेरे आंखों में मुझे कुछ लगता है, तू कुछ करेगा भाई, मुझे भरोसा है तू चलेगा। तेरे आंखों में वो जादू है, दिखता है। या सेनो? अब भले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन बोलो तो सही। अरे बोलो हेलो। क्योंकि मेरे से मेरे सीनियर ऐसा बोलते थे तो मैं सोचता था कि साला मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा, आईना में कई बार देख रहा हूँ यार ये कैसे बोलते हैं। लेकिन इतनी बार बोला कि बाद में मेरे को भरोसा हो गया। क्या हो गया मेरे को बाद में? मुझे बाद में विश्वास हो गया। लीडर कैसे बनाए जाते हैं, समझ रहे बात को? लीडर बना बनाया पैदा नहीं होता है, लीडर बनाना पड़ता है भाई। और लीडर बनता है हमारे कम्युनिकेशन, हमारे बात करने के तरीके से। यस या नो? हमारे बात करने के तरीके से कि हम अपने टीम के लोगों से किस प्रकार बात करते हैं, कब नॉर्मली कैसे रहते हैं। हमारे पीछे वो बैठ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, हमारे साथ चल रहा है तो मैं क्या बोलता हूँ। जितने भी हमारे लीडर है पूछिए, कई बार उनको लगता होगा कि हमको पका देते होंगे, ये कर देते वो कर देते होंगे, लेकिन हमेशा लीडरशिप की बात होती है, हमेशा कुछ ना कुछ बात होती है। यस नो? हम क्या बात कर रहे हैं अपने टीम से,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बारी हम देखेंगे कि हमारी टीम में कुछ लोग सीनियर है जिनका चौथा लेवल हो गया, वो अपने टीम के अंदर नहीं जाते हैं, आप जाते हैं, और आप गए और मान लीजिए उनके टीम के अंदर सुपर प्लान डन हो गया, 11 आईडी का पैसा आपने उठा लिया ना आपने। अब वो 11 आईडी का पैसा उठा लिया आपने, तो सीधे जाके बैंक में नहीं डालना है और सीधे सीनियर को नहीं लेके जाना है। पहले वो 10 आईडी का पैसा लेके जाओ और उस बागर बिल्ला को जिसको टारगेट कर रखे हैं आप कि इसके नीचे काम तो हो रहा है लेकिन वो उस तरीके से चल नहीं रहा है, तो 10 आईडी का पैसा लेकर उसके घर पे जाना है। कहाँ जाना है? पहले उसके घर पे जाना है और उसके घर पे जाने के बाद बैठना है और बात करना है, और बात करने के बाद अपने जेब से या अपने बैग से वो पैसा निकालना है 10 आईडी का, 11 आईडी का, और उसके हाथ में देना है और बोलना कि भाई साहब बहुत बहुत बधाई हो, आज आपकी टीम से सर 10 आईडी का पैसा आया सर, ये मैं आपके हाथ से लेना चाहता हूँ। यस है नो? वो हाथ में पकड़ाओ और बोलो कि ये 10 के 10 आईडी भाई साहब आज आपकी टीम से फाइनल हुआ है, और मुझे विश्वास है एक दिन आज मैं आपके हाथ में 10 आईडी दे रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप मुझे अपनी टीम से ये 10-10 आईडी 20-20 आईडी का पैसा निकाल के आप मुझे देंगे, और उस दिन मुझे गर्व होगा आप पे, और मुझे गर्व होगा, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं मैं कि जब मेरा भाई स्टेज पे चढ़ के जब दहाड़ेगा और मैं सामने बैठ के आपको सुनूंगा तो आपके भाई का सीना चौड़ा हो जाएगा। वो भी अंदर से ये क्या है, लीडर के अंदर जगाना है, धीरे धीरे उसको क्या करना है? जगाना है। कोई भी हनुमान बन सकता है भाई साहब, हर व्यक्ति हनुमान है, लेकिन जामवंत की जरूरत पड़ती है। जब सीता माता के खोज में निकले थे ना, तो उस हनुमान को भी नहीं पता था कि मैं सीता माता का खोज कर देने वाला हूँ। पता था क्या उसको? नहीं पता था ना, लेकिन अंत में उनको बताया गया, और जब उनको बताया गया तो उन्होंने वो काम कर दिया है ना, जो आज दुनिया के लिए मिसाल दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना। तो संघर्ष और जब आदमी मेहनत के लिए उतारू जब हम करते हैं है ना, तो आदमी उतरता है और आदमी अपने क्षमता से बढ़ के परफॉर्मेंस देता है। यस है नो? देता है आदमी, लेकिन हमें उसको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ में उसको धीरे धीरे जगाते भी रहना है। अब कई लोग जगाने के चक्कर में क्या मानते हैं, अपना एक तरीका बना लेते हैं। क्या तरीका बना लेते हैं कि सर मैं तो साले को बोल देता हूँ कि चुभ जाए उसको, अब इतना भी मत चुभा देना कि साला उसका मौत ही हो जाए। इतना नहीं चुभाना है ना, चुभाना है लेकिन तरीके से चुभाना है। यस है नो? बोलना है लेकिन तरीके से बोलना है। ऐसा ऑपरेशन मत कर दीजिए कि फिर उसका फिर कभी सिलाई भी ना हो सके। यस है नो? तो तरीके से बोलना है, उनका इज्जत करना है, और राइट कम्युनिकेशन के साथ में हमें उनसे बात करना है। तो टिकाने के लिए हमें अपनी टीम के अंदर विजन डालना पड़ेगा, लीडरशिप की बात करना पड़ेगा, उनका प्रशंसा भी जाके करना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे विश्वास है आप पे कि एक दिन आप चलेंगे, और एक दिन आप जब चलेंगे तो ऐसा चलेंगे, आप ऐसा चलेंगे कि लोग आपका मिसाल दिया करेंगे। यस है नो? तो लीडर बनाने होंगे और लीडर के अंदर विश्वास भरना होगा, और उन पे आपको विश्वास बनाए रखना होगा। तीसरा क्या है जी? बचाना भी पड़ेगा। क्या बचाना है? बॉर्डर पे क्या होता है? क्या होता है बॉर्डर पे? कांटेदार वो जो हैंसिंग किया जाता है ना। क्यों किया जाता है? टीम बनाने के बाद में कुछ लीडर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी टीम को अलग अलग प्रलोभन दे सकते हैं। कोई आप ही के टीम में से कोई हो सकता है कि गद्दार बन गया, कुछ बन गया, और वो निकल के आपकी टीम को वो प्रलोभन दे सकता है कि यहाँ कुछ नहीं रखना है, मैं उधर करने लग गया हूँ आजकल, वहां ज्यादा आ रहा है, चलो उधर बहन जी आ जाओ, इधर मेरा वाला बढ़िया है, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं करना है, बस आप बस जुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। एक काम हो जाएगा चक्कर में काम तमाम ही हो जाता है, कोई बार हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो अपने टीम को बचा के रखना है, उनको समझाना है कि कहीं कुछ नहीं रखा है, रखा सब जगह है, लेकिन बात यह समझना है कि पानी तो निकलता है जमीन से, हेलो, पानी तो निकलता है जमीन से, लेकिन खड्डा एक ही जगह करना पड़ता है। ये सिंपल फार्मूला है भैया, यस है नो? सिंपल फार्मूला है कि पानी निकलता है लेकिन खड्डा एक ही जगह करना पड़ता है। अगर 10 जगह खड्डा करोगे, अगर 10 जगह हाँ जी, एक बंदा था, गया इंजीनियर के पास और बोला कि भाई साहब अपने खेत में मेरे को बोरवेल, क्या बोला जाता है उसको, बोरवेल बोला जाता है, बोरवेल करवाना है।
तो बोला कि जाओ भाई साहब और 100 फुट का खड्डा खोद देना, जाओ। ठीक है, अब हो गया और जाके 5-6 जगह खड्डा खोद दिया, पानी नहीं निकला। ठीक है, और इंजीनियर के पास गया और बोला भाई साहब क्या इंजीनियर हो आप, आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने 10 खड्डे कर दिए और वहां से पानी तो निकला ही नहीं। तो बोला बोले भाई साहब बात तो सुनो पूरा ढंग से पहले। तो बोला क्या सुनूं, आपने बोला था ना 100 फुट, हाँ मैं खोद दिया धर के 10 जगह, निकला ही नहीं पानी। तो बोला अरे भाई सुन तो मेरी बात, खड्डा खोदना था लेकिन 10 जगह थोड़ी खोदना था, मैं बोला था एक जगह 100 फुट खोदना था भाई, तब तो पानी आएगा, तो 10 जगह खोद दिया। यस है नो, 10 जगह खड्डा नहीं खोदना है। यस है नो, बात को समझिए। इस बिजनेस में मैं देखा हूं, इस बिजनेस में मैं देखा, मेरे को लगभग 10 साल होने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, 10 साल होने वाले हैं। मैं इस बिजनेस में देखा कि 2 टाइप के लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। एक अचीवर बनने के लिए जुड़ता है, हेलो, एक अचीवर बनने के लिए पैदा जुड़ता है और बहुत सारे लोग अचीवर बनाने के लिए जुड़ते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अचीवर बनाना है या अचीवर बनना है, ये बताइए पहले। बनना है या बनाना है? अचीवर बनाना है या बनना है? पहले बनना है। यस है नो। अब अचीवर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए मेरे जैसा कोई सीनियर इस बिजनेस में जुड़ा और अपने नीचे 8-9 हजार लोगों की ज्वाइनिंग करवा के 9th लेवल कर दिया। अब मेरा मन उब गया भाई साहब इस कंपनी से। क्या हो गया? इस कंपनी से मेरा मन उब गया अब, और मैं चला अब दूसरा कंपनी ज्वाइन करने, और अब मैं इसमें कमियां निकाल रहा हूं, बोल रहा हूं कि ये सब बेकार है भाई डीटीएम में। अब मेरा ज्ञान चक्षु खुला है कि हम गलत इतना दूर आगे आ गए। अब ऐसा करो कि मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन किया हूं और सारे लोग मेरे साथ चलो। यस है नो। तो जो आप 8-10 हजार लोग हैं, आपने इसको यहां भी अचीवर बना दिया है। अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है कि अब वहां चलो और मेरे नीचे जुड़ो, वहां भी हमको अचीवर बनाओ। यस है नो। तो आपका काम क्या रह गया? अब आपका काम अचीवर बनना नहीं रह गया, आपका काम अलग अलग कंपनियों में किसी के नीचे जुड़ के खाली लोगों को अचीवर बनाना रह गया। ये बात है। तो आपको अलग अलग कंपनी में जुड़ के अलग अलग लोगों को अचीवर बनाना है या एक ही जगह काम करके अचीवर बनना है? क्या है आपका काम? क्या है आपका काम? तो यूज नहीं होना है, मिसयूज नहीं होना है। मिसयूज होना है क्या? मिसयूज नहीं होना है। आपको कोई मिसयूज करके चला जाए और आपको पता ही ना चले, फिर क्या होगा? यस है नो। तो मिसयूज कभी भी होना नहीं है। अचीवर वही व्यक्ति बनता है जो एक ही जगह 10 साल 15 साल काम करता है, वो व्यक्ति 100% अचीवर बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक बात देखा हूं दोस्तों, कि आप कहीं चले जाना, आप किसी कंपनी में जुड़ जाना, किसी कंपनी में जुड़ जाना, आप जहां जाएंगे वहां बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, तभी आपका पे आउट बड़ा आने वाला है। बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे जब तक आपका बड़ा पैसा आने वाला नहीं है। सारा गेम यहाँ किस चीज का है जी? नेटवर्क बनाने का। और एक जगह से आप भागे या कोई भागा, क्यों भागा? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बना नहीं पाया वो। क्या नहीं बना पाया? या कोई एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि सर एक लेग तो मेरा घींच गया ऐसे, लेकिन एक लेग मेरा घींच नहीं रहा है। ये क्या है? क्या है ये? प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम है ना। और इस प्रॉब्लम से क्या किया इस वीर ने? इस प्रॉब्लम से भाग गया ना। मैं गारंटी देता हूं दूसरे जगह पे जुड़ेगा ना, पक्का ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर नहीं पाया है, यहाँ पे नहीं कर पाया है ना, तो वहां पे जिस दिन इस प्रॉब्लम पे पहुंचेगा वो वहां से भी भागेगा, क्योंकि उसका आदत भागने का हो गया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं है। यस है नो। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बनना है, प्रॉब्लम से भागने वाला नहीं बनना है। तो बचाना है। और कैसे बचा पाएंगे लोगों को? जब माइंड सेट करेंगे। बचाने के लिए माइंड सेट, टिकाना और बचाना, ये दोनों क्या है? माइंड सेट है। लोगों के माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा हमें, एजुकेशन से जोड़ के रखना पड़ेगा लोगों को। यस है नो। तो बचा सकते हैं टीम को? बचा सकते हैं क्या? बचाना जरूरी है कि नहीं है? प्रोटेक्ट करके रखिए, नहीं तो कोई भी आएगा और कुछ भी करके चला जाएगा। यस है नो। तो टीम के अंदर वो ताकत भर के रखना है। आगे हेलो, बचाने में और भी कुछ आता है, बचाने में और भी कुछ आता है जिसको ध्यान में रखना है। मैं अक्सर देखा हूं इस टीम के अंदर लोग थोड़ा सा एथिक्स से हट जाते हैं, ईमानदारी से थोड़ा सा हट जाते हैं। यस है नो। एक आईडी के लिए
ऐसा चीज कर देते हैं, ऐसा घटिया हरकत कर देते हैं कि वो लोगों की नजरों में गिर जाते हैं। गिर जाते कि नहीं गिर जाते हैं? कई बार अपने टीम के नजरों में गिर जाते हैं, कई बार अपने सीनियर के नजरों में गिर जाते हैं, और एक आईडी के लिए मारामारी मचा देते हैं, एक आईडी के लिए धूम धड़ाका मचा देते हैं, किसी से भी कुछ भी गेमबाजी कर देते हैं, और किसी के बंदे को तोड़ के अपने नीचे ज्वाइन करवा देते हैं। और कई हमारे महान सीनियर होते हैं जो अपने आप को सीनियर बोलते हैं, वो अपने ही टीम के बंदे को तोड़ के अपने नीचे लगा लेते हैं। कई लोग होते हैं और बोलते हैं कि सर वो उसके नीचे करने को तैयार नहीं है, और मैं उसका सीनियर हूं, उसको उठा के दूसरी जगह डाल दिया मैंने। क्या सीनियर है तू? आप अपने मतलब के जगह पे ज्वाइन करवा के काम करने के लिए आप में ताकत है, लेकिन आपके टीम के किसी के नीचे वो जहां है वहां उसको उठाने की ताकत आप में नहीं है। कैसे सीनियर है आप? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपसे वो बंदा या वो बंदी कह रही है कि सर आप मेरे को अपने कहीं नीचे ज्वाइन करवा लीजिए, तो आपके अंदर क्या आ जाता है? यहाँ पे एक लालच आ जाता है। क्या लालच आ जाता है? कि यहां काम करेगी तो मैं इसको सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन वो जहां है वो भी आपके नीचे ही है। हेलो, लेकिन कहां है? वहां है जहां पे फिलहाल आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, जब तक आपका 14 लेवल नहीं हो जाता दोनों तरफ से, जब तक आपका रिक्वायरमेंट बाकी ही है। अगर इधर से किसी का 8वां लेवल एक साइड से मान लीजिए हो गया, ये सर बोर्ड और थोड़ा मंगाइए ना, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। हेलो, मान लीजिए थोड़ा और इधर लेके आइए। थोड़ा पानी देना ज्योति, पानी। कोई बात नहीं, चलेगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, अपना बिजनेस कितने लेवल का है जी? 14 लेवल का। अब मान लीजिए, हेलो, मान लीजिए कि किसी ये ए है और ये बी है, राइट है रॉन्ग? मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति का लगभग 1200 का टीम बन गया। कितने का बन गया जी? 1200 का। लगभग कौन सा लेवल टर्न हो गया इसका? कौन सा लेवल? लगभग 7th लेवल या 8th लेवल लगा लेते हैं, और कुछ जोड़ जाड़ दो और 8th लेवल लगा लो आप। अब जैसे 8वां लेवल इसका हो जाता है, तो ये जो होता है ना, ये अर्धज्ञानी आदमी होता है। ये जो शुरू में जुड़ता है ना आदमी, जो शुरू में नया नया जो अचीवर बनता है, इसको मैं मानता हूँ थोड़ा अर्धज्ञानी आदमी होता है। इसको दूर तक का विजन दिखाई नहीं देता इस आदमी को। यस या नो? ये व्यक्ति को ये लगता है कि ये तो हो गया। क्या हो गया? हो गया 14 लेवल इधर। अब इधर टूट फाट उल्टा फुल्टा सब करना शुरू कर देता है। ये इनके साथ में बिहेवियर खराब कर लेगा, बात का तरीका खराब कर लेगा, कहीं इधर के भी लोगों को चक्कर में रहेगा, या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन खराब कर लेते हैं यहाँ के लोगों से। क्या कर लेते हैं? यहाँ से कम्युनिकेशन खराब कर लेते हैं, बोलचाल का तरीका खराब कर लेते हैं ये लोग। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या 14 लेवल क्वालिफाई हो गया? क्या इधर हो गया? 14 लेवल क्वालिफाई नहीं हुआ ना। और मान लीजिए यहाँ पे आपका 500 का टीम है, तो भाई साहब ये जो आपको लग रहा है ना कि रिक्वायरमेंट आपका सिर्फ यहाँ पे है, ये आपका भूल है। जब तक इधर भी 14 लेवल नहीं हो जाएगा और इधर भी 14 लेवल नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ आपका रिक्वायरमेंट है। ये बात अपने दिमाग में ठोक के बिठा लीजिए। यस हेलो, रिक्वायरमेंट कभी खत्म होता नहीं है। हेलो, रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होता है। रिक्वायरमेंट जब बोला जाएगा खत्म होना, तब यहाँ पे आपका 14 लेवल हो गया। लेकिन क्या 14 लेवल हुआ है क्या यहाँ? तो रिक्वायरमेंट कहाँ खत्म हुआ है? अभी आपका नहीं हुआ है ना। तो रिक्वायरमेंट दोनों जगह होता है, और कोई टीम बड़ा और कोई टीम छोटा नहीं होता है। एक बात ये भी दिमाग में याद रखना। सिर्फ इतनी सी बात है कि इधर हो सकता है लीडर ज्यादा है, हेलो, और इधर लीडर कम है। मान लीजिए कि यहाँ पे लीडर अभी 40 है, तो ये लेग थोड़ा सा क्या है? मजबूत है। यस या नो? और यहाँ जिस दिन लीडर 45 आ जाएंगे, तो ये वाला लेग मजबूत हो जाएगा, ये थोड़ा सा इससे कमजोर हो जाएगा। कोई लेग बड़ा और छोटा नहीं होता है, मजबूत और कमजोर। यानी कि कहीं लीडर ज्यादा है और कहीं लीडर कम है। यस या नो? यहाँ पे लीडर आपने ज्यादा बना लिया, जिस दिन यहाँ काम करना शुरू कर देंगे, एक ना एक दिन यहाँ भी लीडर आएगा। लोग बोलते हैं सर लाश विपरीत क्यों चलती है नदी के? यस या नो? हेलो, जिंदा लाश धारा में चलती है। धारा में किस में चलती है? धारा में चलती है।
मैं कहता हूं जिंदा रहने का सबूत है कि आप विपरीत धारा में बह रहे हैं। जहाज उड़ रही है क्योंकि उसका विरोध करता है। कौन करता है? कौन करता है विरोध जहाज का? हवा करता है ना। विरोध जो चीज है ना, विरोधाभास जानते हैं क्या है सर? विरोधाभास शक्ति का जननी है, शक्ति को पैदा करता है, संघर्ष को पैदा करता है। यस या नो? जब तक संघर्ष नहीं होगा आपके साथ में, जब तक आपके अंदर शक्ति पैदा नहीं होगा, तो चुनौती बढ़ाओ और ताकत पाओ। हेलो, एक फॉर्मूला है, चुनौती बढ़ाओ और ताकत पाओ। तो जितनी चुनौती है उससे डरना नहीं है। यस या नो? अब यहाँ पे कुछ लोग अनएथिकल काम कर देते हैं, थोड़ा अपने टीम के साथ में पंगा ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, टीम के साथ में उल्टा सीधा करके इधर का उधर, उधर का इधर नहीं करना है। इसके लिए एक लाइन लिखा हूं यहाँ पे दोस्तों, इसको याद रखना हमेशा। दूसरों को मार कर खाना ये विकृति है। वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके, आप इसकी चिंता करके खाओ, ये संस्कृति है। और इस संस्कृति को जिंदा रखना है। करेंगे क्या? इस लाइन को हमेशा याद रखना। अगर आप ईमानदार होंगे तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। ये प्रकृति, ये भगवान, जो भी इस दुनिया में अदृश्य शक्तियां हैं, वो आपका जरूर मदद करती हैं और आपको कामयाबी की बुलंदी पे लेके जाती हैं। एक एक आईडी के लिए चिंदी चोरी नहीं करना है। अपने टीम के साथ में कभी, या टीम को, या जो भी बंदा हो, किसी के साथ किसी को एक आईडी के लिए ली चढ़ाई नहीं करना है। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका कर्म खराब हो जाए। यस या नो? सब कुछ मिट जाता है लेकिन कर्म का लेखा नहीं मिटता है। ईमानदारी से काम करना है। यस या नो? नेक्स्ट, चौथा क्या है जी? जिताना। अपने पे आउट के लिए नहीं, दूसरे के पे आउट के, अपने टीम के पे आउट के लिए काम करना है। जो व्यक्ति अपने टीम के लेवल के लिए काम करने लग जाता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि उसका लेवल कब हो जाता है। यस या नो? चाहे जिस भी लेग में आप काम कर रहे हो, अपने ए में, अपने बी में, लोगों को जिताना है, अपने टीम को जिताना है। जिता सकते हैं क्या? जिताने का ठेका ले सकते हैं क्या? जो व्यक्ति अपने टीम का लेवल करवाने में मशगूल हो जाता है और जिसको मजा आने लग जाता है अपनी टीम का लेवल करवा के मैसेज टाइप करने में, मजा आ रहा है क्या? कितने को आ रहा है आजकल? कितने लोगों को आता है? अपने टीम का लेवल करवा के मैसेज डालने में कितने लोगों को मजा आता है? खूब मजा आता है और इंतजार रहता है कि साला इस क्लोजिंग में भी कुछ का लेवल हो कि यार मैसेज बना के डालू यार, मजा आता है यार। हेलो, ये अंदर की बात है बाबा, मोहब्बत है सर, ये अंदर की बात है। ये जिसको फील होता है ना जब मैसेज डालता है, उसको पता है। तो जिसको ऐसी बीमारी लग गई है कि हर क्लोजिंग में इतना लेवल करवाऊं कि लोगों का मैसेज टाइप करके डालने में उस व्यक्ति को मजा आ रहा है, इसका मतलब ये बंदा अचीवर बनाने का फैक्ट्री बन गया है। ये अचीवर बनाने का क्या बन गया है? फैक्ट्री बन गया है। तो अचीवर बनाने वाली फैक्ट्री बनना है या अचीवर बनना है? क्या बनना है? अचीवर बनाने वाली फैक्ट्री बनना है। मैं गारंटी देता हूं इस बिजनेस में 14 लेवल है, अगर कंपनी 28 लेवल भी बना दे तो आप फाड़ के रख देंगे। एक नशा, हेलो, एक नशा, एक नशा, एक नशा आज से लेके जाना। अचीवर बनना नहीं है, अपने ए और बी में अचीवर बनाना है। मतवाला हो जाना, इस पर क्या हो जाना? मतवाला हो जाना। यस या नो? मतवाला हो जाना है, दीवाना हो जाना है। और किस चीज के लिए? अपने दोनों लेग में सिर्फ लेबल करवा के और उनका मैसेज टाइप करके डालने में मतवाला हो जाना। ज्यादा विचार नहीं करना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, मैं बताऊं, वो ज्यादा फालतू फंड का विचार इसमें नहीं सोचते। एक ही विचार है, जीतना है और जिताना है। क्या करना है? जीतना है और जिताना है। ज्यादा इसमें अननेसेसरी चीज भरने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलता है। 50 बात, 100 बात, 1 लाख बात इसमें भर के करेंगे क्या हम? यस या नो? दो ही बात, जीतना है और जिताना है, और लोगों का लेवल करवाना है। और मैसेज टाइप करके हर क्लोजिंग में कभी गिन लो कि इस बार किसने मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा लेवल का मैसेज डाला है। अब की बार उसके लेवल के मैसेज का जो गिनती है उसको क्रॉस कर दूंगा मैं। छोटा छोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? तो सिर्फ क्या करना है जी? जिताना है। तो जिताने को तैयार है? ना किसी राह से, हेलो, ना किसी राह से ना रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम ही से निकलेगा। और जीत का रास्ता कहीं से भी बनाया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, जीत का रास्ता
कहीं से भी निकल सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना सर कि आजकल यहाँ मजा नहीं आ रहा है एरिया में। क्या कहते हैं लोग? इस एरिया में मजा नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कोई एरिया बड़ा और छोटा नहीं होता, कोई एरिया बढ़िया और खराब नहीं होता, है ना। और ये शेर देखो दूसरा, इसको याद रखिए, वतन की रेत जरा एरिया रगड़ने दे। हेलो, वतन की रेत जरा एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। पानी यहीं से निकलेगा। आप जहां है, हेलो, और ना किसी राह से ना रह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और दूसरा, वतन की रेत जरा एरिया रगड़ने दे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप जहां काम कर रहे हैं एरिया रगड़ते जाओ, प्लान का फोल्डर घिसते जाओ, यस या नो? एरिया रगड़ते जाओ, प्लान का फोल्डर घिसते जाओ, 2 से 3 साल 4 साल एक ही एरिया में लगे रहो, मेरी गारंटी है वहां से सिर्फ एक लेवल नहीं निकलेगा, वो पूरा का पूरा एरिया डेवलप होगा, एरिया डेवलप होगा। और एरिया डेवलप होता है ना जब, हेलो, जब एरिया डेवलप होता है ना तो वहां पे अचीवरों की पूरी फैक्ट्री लग जाती है, यस या नो? मेरा हमेशा से एक आदत रहा है, मैं एक एरिया को डेवलप करता हूं, किसी एक अचीवर पे काम नहीं करते, खाली एक अचीवर, वो एरिया डेवलप कर देना है पूरा। और एरिया डेवलप करने का मतलब क्या होता है? हेलो, ये ऑन है या बंद हो गया सर? हेलो, ये बंद हो गया शायद। आपको इतना यकीन होना चाहिए हमेशा, है ना, इस पे हमेशा याद रखना है इस वर्ड को, वतन की रेत जरा एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जब मानेसर में हमने शुरुआत किया था मुकेश जी के साथ में, एक बार जबरदस्त तालियां मुकेश भाई के लिए। जब मुकेश जी के साथ हमने मानेसर में शुरू किया था तो वहां पे इनसे पहले बहुत बड़े बड़े अचीवर हो चुके थे। आज अब ये जिस लेवल पे है, इनसे भी बड़े बड़े लेवल के लोग होके, और शायद वहां पे खत्म हो गया है, चाहे कुछ भी हुआ था वहां पे चीजें खराब हो चुकी थी। मुकेश भाई कई बार बोलते थे कि सर अब यहाँ पे नहीं होगा, है ना, अब यहाँ होने वाला नहीं है, बड़ा स्थिति खराब है सर, कोई देता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, सारे सैलरी वाले लोग हैं सर, एक पेमेंट 5800 का लेने में साले के पास 4 बार पैसा देता था तब 5800 पूरा होता था, यस यारो? मैं भी फील करता था, लेकिन मैं सीनियर हूं तो सीनियर बोल भी नहीं सकता कि मुझे ठीक कर रहे हो आप, ऐसा बोल सकता है क्या सीनियर? ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना, लेकिन हमको भी अंदर से कभी कभी लगता था ना, लेकिन हमने आंधा विश्वास करके काम किया, आंख बूझ के हमने वहां पे 4 साल 5 साल तक लगातार काम किया, यस है नो? एडी को क्या किया हमने? रगड़ा। और याद रखा वो कॉन्सेप्ट, है ना, कि वतन की रेत जरा एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आपको याद है ये कहानी, ये दृश्य देख के आपको कहानी याद आ रहा होगा कि जब भीष्म पितामह सरसैया पे जब आ गए तो इनके अचेतन मन से आवाज आया कि पानी, क्या आवाज आया? पानी, यस है नो? तो जब पानी का आवाज आया तो सबसे पहले जो दुर्योधन था, दुर्योधन क्या किया कि सोने के पात्र में पानी लेके आया, आंख नहीं खोला उन्होंने, आंख नहीं खोला, क्योंकि ये योद्धा थे, वो क्या थे? योद्धा थे, उनको आराम नहीं चाहिए। और पहले क्या लेके आया ये दुर्योधन? राजमहल से तकिया लेके आया पहले, गद्दीदार। तो ये योद्धा थे ना, कौन थे ये? योद्धा थे, इनको योद्धा वाली बात पसंद थी। वो बोला कि नहीं चाहिए अर्जुन, मेरे को तीरों का क्या चाहिए? तीरों का सैया लिया, है ना, तीरों का सैया लिया, और सेज भी तीरों का लिया, और ये सैया भी तीरों का लिया। और जब पानी था तो सोना के पात्र में लेके आया। कौन आया सबसे पहले? दुर्योधन, नहीं आंखें खोला। दूसरा जो दुशासन था वो चांदी के पात्र में लेके आया, आंखें नहीं खोले, यस है नो? तीसरे नंबर पे गुरु द्रोणाचार्य आए, लकड़ी के पात्र में लेके आए, आंखें नहीं खोला। धीरे से आवाज आई कि अर्जुन को बुलाओ। किसको बुलाओ? अर्जुन को बुलाओ। एक वीर ने एक वीर को पुकारा और वीर आया तो बोला, सिर्फ उनके कहने की देर थी, बोला कि अर्जुन तुम पानी पिलाओगे तो हम पी लेंगे। अर्जुन ने तीर मारा
और इतना जबरदस्त तीर मारा कि जहां मारा वहीं से पानी के लेयर तक अपने जमीन, अपने तीर, अपने बाजुओं के दम से वहां के लेयर है ना। और जैसे एक योद्धा को एक योद्धे की मौत मिली थी, उसी प्रकार एक योद्धे को एक योद्धा के तरीके से पानी भी उसने पिलाया। तो कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके बाजुओं में दम है, आपके दिमाग और आपका जो मेंटल स्टेट है वो अगर बहुत टफ है, तो आप जहां काम करेंगे ना वहीं से सफलता का अंकुर और विकास का, प्रगति का जो रास्ता है खुल जाता है। आप जहां है वहीं से प्रगति का रास्ता खुल सकती है। यस है नो? आप जिधर है उधर से ही सफलता का और विकास का, प्रगति का रास्ता खुल सकता है। बस आपको मजबूती के साथ क्या रगड़ना है जी? एरिया रगड़ना है। जब तक वो एरिया डेवलप ना हो जाए, जब तक जिस एरिया में घुस गए वो एरिया आपको छोड़ना नहीं है। यस है नो? और जब मुकेश जी के साथ काम करने जाते थे तो इनसे भी सीनियर, और इनका तो छोड़ो, हमारे भी बड़े बड़े सीनियर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है मानेसर भाई साहब, 4 व्हीलर लगा लगा के प्लान करते थे और कई बार मुकेश जी का नजर पड़ जाता था उनपे, तो ये हमारे पास फोन करते थे, बोलते थे सर यहाँ पे तो बड़े बड़े बापे गाड़ी लगा के कर रहे हैं सर प्लान, हमारा क्या होगा? सर वो तो 4 चक्का लगा के प्लान कर रहे हैं सर, इधर आज देखा था मैं, कल देखा था मैं, तो सर ये इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे, हमारा क्या होगा सर? आपका भी 6ठा 7वां लेवल है, हमें तो अभी कुछ हुई नहीं, हमारा होगा क्या? मैंने बोला होगा, लेकिन अंदर हमें लगता था अंदर अंदर की यार पता नहीं कहीं नहीं हुआ, तो हमको भी लगता था, कभी कभी हमें भी लगता था, ऐसा है नो। लेकिन सीनियर वाली बात की, सीनियर तो बोल नहीं सकता ना कि मुकेश जी मुझे भी लग रहा है, ऐसा बोलना नहीं है। ठंडा लगे तो टीम से बोलना नहीं है कि ठंडा लग रहा है, ऐसा है नो। डर लगे तो कभी अपने टीम से बोलना नहीं है कि डर लग रहा है, नहीं तो तुमको 10% डर लगेगा, टीम को पूरा 50% डर लगेगा, याद रखना। यस है नो? और तुम्हें ठीक है जी, तो डरना नहीं है, योद्धा है आप सभी लोग। देखिए सफल होने के लिए दोस्तों योद्धा का मेंटालिटी और योद्धा का माइंडसेट हमें अपने अंदर डेवलप करना है। सफलता का अंकुर कहीं से भी फूट सकता है, कोई एरिया खराब नहीं होता, हर एरिया अपने आप में जबरदस्त होता है। बस आपको वहां पे जितना कैपेसिटी है उस एरिया का, उस पत्थर का टूटने का, उतना हथौड़ा आपको मारना पड़ेगा वहां पे। जिस दिन आखिरी हथौड़ा तक पहुंच जाते हैं आप और आखिरी हथौड़ा भी मार देते हैं, उस दिन से वो एरिया के राजा आप होते हैं। यस है नो? तो हमने मानेसर को दोबारा भी उठाया, और एक व्यक्ति हेलो जो एक बार मोटिवेट हो सकता है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना। और जो एक बार मोटिवेट होकर नेगेटिव हो सकता है वो दोबारा भी पॉजिटिव हो सकता है, और वो फिर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, वो फिर पॉजिटिव हो सकता है। और जो बिल्कुल और जो एक बार डीटीएम ज्वाइन कर सकता है वो भाई साहब 20 बार डीटीएम ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का क्या होना चाहिए? हेलो, ज्वाइन करवाने का दम होना चाहिए। जो एक बार नहीं 50 बार जुड़ सकता है डीटीएम में, क्योंकि पहली बार में हो सकता है उसको उसमें विश्वास और भरोसा और वो सपोर्ट नहीं मिला। यस है नो? और जिनके सीनियर भी खत्म, जिनके जूनियर भी खत्म, वो क्या करेगा फिर? वो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेगा जिसके अंदर उसको क्या दिखाई देगा? भरोसा दिखाई देगा कि अगर इसका पोछड़ा पकड़ लिया तो गारंटी है कि ये 14 लेवल के पहाड़ तक मैं पहुंच सकता हूं, मेरे को पार करा सकता है। जैसे नो, टिके रहना, जमे रहना और इंतजार करना और वहां तक जाना। जैसे नो, आपको वहां तक पहुंचना है कि लोग आपके जैसा और आप जहां पहुंचे हैं वहां तक पहुंचना चाहें। तो रेडी है क्या? तैयार आप सभी? मैं माता रानी से दुआ करूंगा, अरदास करूंगा कि आप सबके अंदर माता रानी वो जुनून और वो ज्ञान भर दे कि आप सब अपने जीवन के सभी सपने पूरे कर पाए और आपके अंदर वो करंट आ जाए कि आप जो चाहें वो अचीव कर पाए और आप इतनी मेहनत कर पाए, इतनी मेहनत कर पाए, इतनी मेहनत कर पाए
कि आपके सारे सपने पूरे हो जाए, आपकी टीम के सारे सपने पूरे हो जाए। मैं यही दुआ करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपने बारी को विराम दूंगा। बट उससे पहले एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं हमारे कंपनी के मालिक प्रदीप सर के लिए, प्रवीण सर के लिए, और एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं अपने गुरु श्री संजीव सर के लिए और डॉक्टर सुनील सर के लिए, और इन सबसे ज्यादा एक बार जबरदस्त तालियां चाहता हूं मैं अपनी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।